पप्पू यादव पहुंचते थे बाढ़ पीड़ित के घर तक, और उसके घर में 5 फीट पानी में नाव से। ये थोड़ी है कि गंगा मैया के तरफ है जो कि हम हाथ उठा दिए और ये हो गया निरीक्षण, ये हो गया निरीक्षण। क्या बात कर रहे हैं? पप्पू यादव जी का जगह कोई नहीं ले सकता है। उनके में जो टैग लगा हुआ ना, गरीबों के मसीहा, पीड़ितों के मसीहा, पीड़ितों के मददगार, वो कहीं कोई टैग नहीं ले सकता। पूरा दुनिया में फेमस हो चुका है। कहीं भी राजनीतिक दल कोई भी युवाओं को हिस्सा नहीं देता है। सिर्फ युवा वर्ग को उन्हीं को टिकट मिलता है जिनके माता पिता राजनीतिक ताल्लुकात रखते हैं। वो पहले मंत्री विधायक थे, उन्हीं के बेटा को मिलता है। युवा बिहार में युवा खत्म हो गए, देश में युवा खत्म हो गए। कि कितने युवा वर्ग हैं जो पैसे खर्च कर सकते हैं? आप वो सीट ही आरक्षित कर दीजिए ना कि इसमें युवा ही लड़ेगा, तो उसमें पैसे का कोई तोल मोल नहीं रहेगा, ढंग से रहेगा। आप तो भाई सब में वैसे कर दिया है कि सिर्फ आप पंचायती चुनाव में पैसे का खेल वेल नहीं होता है क्या? पंचायत चुनाव की बात आई तो आपने हर जगह आरक्षण दिया। दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महिलाओं, सब में बांटा आपने। युवा को फिर भूल गए। युवा से क्या आपकी दुश्मनी है? क्या युवा राजनीति नहीं कर सकते हैं? वही तो हम कह रहे हैं कि हर राजनीतिक दल युवा को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किए हैं, उनके लिए कुछ किए नहीं है। बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के युवा नेता हैं राजू दानवीर जी। अब वो मांग कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव में युवाओं को आरक्षण देना चाहिए। अभी आरक्षण पे बवाल हुआ है, जातिगत जनगणना पे बवाल हुआ है। क्यों चाहिए भाई? क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? आप युवाओं को सिर्फ इस्तेमाल कीजिएगा। युवा हर किसी देश और समाज का भविष्य होता है, और बार बार सभी राजनीतिक दल के नेता जो होते हैं वो बार बार युवाओं के भागीदारी की बात करते हैं, युवाओं को हिस्सेदारी देने की बात करते हैं। कहीं भी राजनीतिक दल कोई भी युवाओं को हिस्सा नहीं देता है। सिर्फ युवा वर्ग को उन्हीं को टिकट मिलता है जिनके माता पिता राजनीतिक ताल्लुकात रखते हैं। वो पहले मंत्री विधायक थे, उन्हीं के बेटा को मिलता है। युवा बिहार में युवा खत्म हो गए, देश में युवा खत्म हो गए। पूरे देश या राज्य की बात की जाए तो 50% से अधिक युवा वर्ग है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि युवाओं का देश है। केगो उनके मैंने सांसद और मंत्रिमंडल में युवा वर्ग है? बोल तो देते हैं कि युवाओं का देश है। बिहार की बात आए तो हर कोई ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में युवाओं को हम टिकट देंगे। कितने राजनीतिक दलों ने युवा को टिकट दिया? सिर्फ जन अधिकार पार्टी को छोड़ के। कितने दिया आप लोग? कितने? 90% टिकट हम लोगों ने युवा को दिया और नए चेहरे को दिया, जिसमें आदरणीय पप्पू यादव जी परिणाम की चिंता नहीं की है। उन्होंने कहा कि ये बिहार का भविष्य है, इनको देना चाहिए। आज जब पंचायत चुनाव की बात आई तो आपने हर जगह आरक्षण दिया। दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महिलाओं, सब में बांटा आपने। युवा को फिर भूल गए। युवा से क्या आपकी दुश्मनी है? क्या युवा राजनीति नहीं कर सकते हैं? वही तो हम कह रहे हैं कि हर राजनीतिक दल युवा को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किए हैं, उनके लिए कुछ किए नहीं है। आज मौका था आदरणीय राज्य सरकार को, माननीय राज्य सरकार को, कि इसमें युवाओं को मौका कम से कम देते, ताकि वहां से छनते हुए ऊपर आते, धीरे धीरे आते, चाहे जैसे आते। युवाओं को भी लगता है कि हमें पंचायत चुनाव में भागीदारी मिला है, भाई हमारे लिए राज्य सरकार ने सोचा है। आदरणीय पंचायती राज मंत्री जी से भी हम अपील करेंगे कि अभी भी आप युवाओं को पंचायत चुनाव में, अभी भी मौका आपके पास है, युवाओं को पंचायत चुनाव में मौका दें, भागीदारी दें, ताकि बिहार का हर युवा ये नहीं कहे कि राज्य सरकार ने हमें हिस्सा नहीं दिया है। चुनाव लड़े ना सर, कौन मना किया? युवा चुनाव लड़े। आरक्षण ही क्यों चाहिए? चुनाव ऐसे ही लड़े। क्यों लड़े? लोग पसंद करेगा तो क्यों लड़ेगा? क्यों लड़ेगा? आप जहां पैसों की बात करते हैं कि कितने युवा वर्ग हैं जो पैसे खर्च कर सकते हैं, आप वो सीट ही आरक्षित कर दीजिए ना कि इसमें युवा ही लड़ेगा,
तो उसमें पैसे का कोई तोल मोल नहीं रहेगा, ढंग से रहेगा। आप तो भाई सब में वैसे कर दिया है कि सिर्फ आप पंचायती चुनाव में पैसे का खेलवेल नहीं होता है क्या? 50 लाख कम से कम। अब क्या होता है वो तो देखेगा, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लड़िएगा तो भोज भात कराइएगा। भोज भात कोई लड़ेगा तो भोज भात कराता है, तो युवा वर्ग कहाँ से भोज भात कराएगा? तो उसके लिए एक सीट आरक्षित होनी चाहिए, युवा को भी पंचायती राज में भागीदारी मिलनी चाहिए। अभी पूरे पटना में 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, और जब भी आपदा आता है तो लोग एक ही नेता को जानते हैं और पहचानते हैं और खोजते हैं, वो हैं पप्पू यादव। इस आपदा के घड़ी में पप्पू यादव की पार्टी पप्पू यादव की अनुपस्थिति में क्या कर रही है? पप्पू यादव सर कहाँ है सबको पता है, लेकिन उनके द्वारा जो सेवा दल टीम गठित की गई थी, वो सेवा दल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रही है। राहत सामग्री, खाद्य पदार्थ, सूखा खाद्य सामग्री, ये सब पहुंचाने में काम कर रही है। नाव से, सब जगह से मेरा पार्टी का जो सेवा दल है वो काम कर रहा है। और रही बात पप्पू यादव जी की, तो पप्पू यादव जी का जगह कोई नहीं ले सकता है, जान लीजिए। कितना हूँ नाव से घुल लीजिए, कितना हूँ जाके फोटो सेशन करा लीजिए, फोटो सेशन कोई भी करा लें, कोई भी जिला का दौरा कर लें, वो पप्पू यादव नहीं हो सकते हैं। पप्पू यादव पहुंचते थे बाढ़ पीड़ित के घर तक, और उसके घर में 5 फीट पानी में नाव से। ये थोड़ी है कि गंगा मैया के तरफ है जो कि हम हाथ उठा दिए और ये हो गया निरीक्षण, ये हो गया निरीक्षण। क्या बात कर रहे हैं? पप्पू यादव जी का जगह कोई नहीं ले सकता है। उनके में जो टैग लगा हुआ ना, गरीबों के मसीहा, पीड़ितों के मसीहा, पीड़ितों के मददगार, वो कहीं कोई टैग नहीं ले सकता, पूरा दुनिया में फेमस हो चुका है। जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव 5 फीट पानी में जाते थे, उनके घरों में जाते थे, राजू दानवीर जाएंगे? बिल्कुल जा भी रहे हैं ना। यहाँ पर अभी सुबह ही करीब 12 परिवार आए थे, 12 परिवार को हमने खाद्य सामग्री दी। अभी 3 परिवार बाहर बैठे हुए हैं, उन सभी को हम आर्थिक मदद भी करेंगे। ठीक है, तो लगातार ही। और पर पार्टी कार्यालय में तो सबको ही जानता है कि कोई भी दुखड़ा, कल ही आए हुए थे वो शिव किशोर जी। शिव किशोर जी हैं आपके यहाँ फुलवाड़ी शरीफ एरिया साइड के हैं, शायद वो रहते हैं। वो उन्हें सिंगापुर जानी है और वो खेल से करते हैं, पर्वतरोही हैं। अब उनको 25,000 की आर्थिक जरूरत है, उनको कोई नहीं दे पा रहा है। उन्होंने कल यहाँ अपना फरियाद लेकर आए थे पप्पू यादव जी को समझ के। पप्पू यादव जी के निर्देशानुसार उनको जितना हो सकता है उनको सिंगापुर जन अधिकार पार्टी भेजेगी। ये उनको कल ही हम लोगों ने कह दिया कि आइए और अपना कौन से अकाउंट में भेजना है बोलिए, भेजा चला जाएगा पैसा। शिव किशोर की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं, आज भी जितने परिवार हैं। तो यहाँ पार्टी कार्यालय में भी लगातार आर्थिक मदद लेने के लिए, राशन लेने के लिए और कई अनेकों मदद लेने के लिए सुबह से शाम तक सैकड़ों में आते हैं लोग। उनको भी तो देखना है। आदरणीय हमारे नेता पप्पू यादव जी तो नहीं है, लेकिन उनके बदले भी तो कोई यहाँ रहना चाहिए जो देखेगा। तो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आप नहीं समझिएगा। ठीक है, हम नहीं समझेंगे, लेकिन समझाइए आप। पप्पू यादव, जब भी बिहार में आपदा आता है तो लोग, आम नागरिक एक ही आदमी को खोजता है, वो है पप्पू यादव। ये सच्चाई है कि आपदा जब भी आती है तो पप्पू यादव वहाँ उपलब्ध होते हैं, वहाँ जाते हैं। और इनका ये बात भी सही है कि 5 फीट पानी हो या दूर गाँव हो, सुदूर गाँव हो, वहाँ पप्पू यादव पहुँचते हैं। दूसरी मांग इनकी यह है कि युवाओं को आरक्षण मिलना चाहिए पंचायत चुनाव में। इनका कहना है कि भागीदारी बढ़ेगी। वीडियो कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।